अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में कि हमारे पास अगर जो है सेंटेंस डायरेक्ट जो है इम्पेरेटिव आ जाता है, इम्पेरेटिव डायरेक्ट सेंटेंस को जो है इनडायरेक्ट के अंदर हमने किस तरह चेंज करना है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास जो सेंटेंस इम्पेरेटिव है उसके अंदर जो है उसकी क्या उसके अंदर क्या चीज़ है, इनकी उसके इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर किसी काम के करने या ना करने के बारे में क्या की तलकीन की जाती है, नसीहत की जाती है। ऐसे सेंटेंस के अंदर क्या होता है कि इनकी किसी काम करने की एडवाइस दी जाती है, नसीहत की जाती है, दरख्वास्त दी जाती है, जिसके दरख्वास्त की जाती है किसी से काम करने की, तो इसको क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके अंदर रिक्वेस्ट होती है, इसके अंदर आर्डर होता है। ये जो है एलिमेंट पाया जाता है कि इसके अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है, ये डायरेक्ट सेंटेंस जो है इम्पेरेटिव का है और इसको हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करना है। तो इस तरह सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर हमेशा जो है डू और डज का इस्तेमाल किया जाता है, डू नॉट का, डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसे सेंटेंस के अंदर जो है हमेशा जो है फेल की जो है पहली फॉर्म, इनके फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाती है। अब यहाँ पर हमने एक रूल्स पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के रूल्स के अंदर हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास जो है फेल की पहली फॉर्म आती है तो उसको हमने किसके अंदर, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर चेंज करना है। और इसी तरह हम क्या करेंगे, इसी रूल्स को इनके उन रूल्स के अंदर से हमने क्या इस रूल को जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हमने क्या करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर चेंज कर देना है। और इसी तरह के अगर उसके अंदर डू नॉट और डज नॉट है तो उसको भी क्या करना है, शुरू से पहली फॉर्म से क्या करना है, डू नॉट और डज नॉट से स्टार्ट होते हैं। इनकी इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाती है और उसके साथ डू और डज इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है। और इसके बाद आगे जो हम इनके देखते हैं, इसके अंदर जो कॉमन रूल्स हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर, कॉमन रूल्स कौन कौन से हैं, इसको हमने किन रूल्स के ऊपर फॉलो करके, किन रूल्स की किन चेंजिंग के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास पहला जो रूल है, जो पहली चीज़ है वो ये है कि इनकी कामाज से पहले जो रिपोर्टिंग स्पीच है और रिपोर्टेड स्पीच दो होती हैं। कामाज से पहले वाली जो कामाज के अंदर होती है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और उससे पहले वाली जो है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इट मीन्स रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो है अगर हमारे पास इनके कामाज से पहले वर्ड आ जाता है से, तो इसको हमने क्या करना है, से जो है ये वर्ब है, तो इसको इनकी रिपोर्टिंग स्पीच वाली जो वर्ब है उसको हम किस तरह चेंज करते हैं। अगर हमारे पास से आ जाता है उसको क्या करते हैं, रिक्वेस्ट के अंदर चेंज करते हैं। अगर से आ जाता है तो उसको आर्डर के अंदर चेंज करते हैं। अगर से आ जाता है तो उसको एडवाइस के अंदर चेंज कर देते हैं। और इसी तरह अगर हमारे पास से आ जाता है तो उसको आस्क या कमांड के अंदर भी चेंज कर देते हैं। इनकी ये जो हमारी जो है वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, उसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं किसके अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर, आर्डर के अंदर और इसके बाद एडवाइस के अंदर, कमांड के अंदर, आस्क के अंदर चेंज कर देते हैं। और इसी तरह जो दूसरा इनकी इसके बाद जो है कामाज को ख़त्म करने का जो है, इनकी रिपोर्टेड स्पीच से पहले बाद में और रिपोर्टेड स्पीच से पहले जो इन्वर्टेड कामाज है, इन्वर्टेड कामाज को हम क्या करते हैं, डिफरेंट रूल्स के मुताबिक चेंज करते हैं। कहीं पर दैट के साथ, कहीं पर किसी के दैट के साथ, किसी पर टू मी के साथ, इस तरह। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कामाज को टू के साथ ख़त्म करेंगे। इनकी इस सेंटेंस के अंदर हमने ये करना है कि इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करने के, इन्वर्टेड कामास की जगह पर रिपोर्टिंग स्पीच से बाद और रिपोर्टेड स्पीच से पहले हमने क्या करना है, टू का इस्तेमाल करना है। टू से क्या करना है, इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करना है। और इसके साथ ही जो हमारे पास इनके हमने क्या करना है कि
जिसको हम थर्ड चेंज कहते हैं। इनकी जो थर्ड चेंज है हमारी, उसके अंदर ये है कि हम क्या करते हैं कि टेंस को टेंस के लिहाज से चेंज करेंगे और उसके बाद जो प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ चेंज करेंगे। चेंज इनकी चेंज ऑफ द टेंस और चेंज ऑफ द प्रोनाउन वो टेंस के मुताबिक करेंगे। ये प्रोनाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ, और अगर फर्स्ट मतलब फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन को फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे और सेकंड पर्सन को सेकंड पर्सन में चेंज करेंगे। और इसी तरह जो है उनके चेंजिंग भी इस सेंटेंस के अंदर करेंगे। तो इसके साथ ही हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे। इस तरह हमारे पास जो पहली एग्जांपल है ही सैड के बाद जो है ही सैड जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, ही सैड डू यू वर्क इन टाइम, क्या तुम जो है अपना काम वक्त पर करोगे। तो यहाँ पर किया है वक्त के ऊपर, तो इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे कि डू योर वर्क इन टाइम, ये जो है हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसके अंदर इनके हमने क्या करना है, अब पहली जो निशानी है इसको क्या हमने क्या करना है, डू और डज का इस्तेमाल होते हैं इन सेंटेंस के अंदर, और इसके सेंटेंस के अंदर जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इनके इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर देखें कि वर्क को इस्तेमाल किया गया और डू को इस्तेमाल किया गया, तो ये जो मैं यहाँ से पता चल रहा है। और उसके बाद जो इसके अंदर डू योर वर्क इन टाइम, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी किया जा रहा है कि क्या तुम अपना काम मुकम्मल वक्त पर ख़त्म करोगे। तो यहाँ पर जो है इनकी ये सेंटेंस क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और इसी तरह जो है हमारे पास दूसरी जो एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं कि शी सैड प्लीज़ हेल्प मी, तो यहाँ पर भी क्या है उसने उनसे रिक्वेस्ट की है, किसके लिए, मदद के लिए, हेल्प के लिए जो है रिक्वेस्ट की है। तो इस सेंटेंस को भी हम क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ये हमारे पास जो एग्जांपल है डायरेक्ट सेंटेंस के, इसको डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करते हैं, तो शी सैड प्लीज़ हेल्प मी के वाले जो सेंटेंस है, इसको जब हम इसके अंदर चेंज करेंगे, डायरेक्ट के से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे, तो शी रिक्वेस्टेड, तो यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट सैड को किसके अंदर, सैड क्योंकि से की दूसरी फॉर्म सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि से को हम किसके अंदर करते हैं, सैड के अंदर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो है सैड पहले ही ऑलरेडी हमारे पास थर्ड फॉर्म है, तो इसको हम किसके अंदर करेंगे, रिक्वेस्ट के अंदर। और रिक्वेस्ट जो है फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड ही इस्तेमाल करेंगे आप। शी रिक्वेस्टेड मी, अब यहाँ पर देखें कि उसने किससे रिक्वेस्ट की है, पर्सन से, फर्स्ट पर्सन से की, फर्स्ट पर्सन की जो है प्लूरल कंडीशन इनकी। यहाँ पर देखें कि शी सैड के बाद जो है वर्ब तो इस्तेमाल की गई है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं इस्तेमाल की गई है। यहाँ पर जो है एक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। मी एज यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जहाँ पर हमने प्लीज़ हेल्प मी था, उस मी को हमने क्या किया, स्टार्ट में लगा दिया। और शी की जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच शी था, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर जो है सब्जेक्ट शी था, इसकी जो है इनके ऑब्जेक्ट, केस ऑफ ऑब्जेक्टिव शी हर होती है, तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, हर इस्तेमाल करेंगे। शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, तो यहाँ पर जो है हर जो है एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है, और जो रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर क्या आ रहा है, शी रिक्वेस्टेड मी, तो ये जो है यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट हो रहा है। अब देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर भी ऑब्जेक्ट है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह जो हमारा सेंटेंस जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। तो इसके साथ ही जो है हमारे पास दूसरी एग्जांपल है। इसी तरह देखिए, अगर हमारे पास एक सेंटेंस है जिसके अंदर जो है रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि कामास के बाहर जो है हमने पास जो वर्ड से था, से को हमने किसके अंदर, रिक्वेस्ट के अंदर चेंज किया। जब हम से को रिक्वेस्ट के अंदर चेंज कर देते हैं और उसके बाद जो है रिपोर्टेड स्पीच जो कामास के अंदर है, अगर उसके अंदर कहीं पर उन्होंने प्लीज़ का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देंगे।
क्योंकि इसकी वजह ये है, रिक्वेस्ट और प्लीज़ जो है ये दोनों रिक्वेस्ट के इसके में आते हैं और इसके दोनों के अंदर दोनों वर्ड एक ही सेंटेंस के अंदर नहीं यूज़ हो सकते। तो यहाँ पर जब जिस टेंस के अंदर जिस सेंटेंस के अंदर हम क्या कर रहे होंगे कि इनकी से को रिक्वेस्ट के अंदर चेंज किया, तो रिक्वेस्ट को चेंज करते ही अंदर अगर कोई रिक्वेस्ट या प्लीज़ वाला कोई वर्ड इस तरह इस्तेमाल किया गया तो उसको हम क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इसकी एग्जांपल जो हमारे पास है वो ये है कि ही सेड कम एंड सिट विद मी। तो ये जो है हमारे पास इस तरह की जो एग्जांपल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट से आर्डर के अंदर या रिक्वेस्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम क्या जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करेंगे तो ही रिक्वेस्टेड मी। तो यहाँ पर क्योंकि ही सैड इस्तेमाल किया, इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ही रिक्वेस्टेड या ही ऑर्डर्ड मी टू कम। तो यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कामास को हमने किसके साथ ख़त्म किया, टू के साथ, टू कम एंड सिट विद मी। तो ये जो है हमारा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। तो इसी तरह अगर हमारे पास यानी कि रिक्वेस्ट को हमने किसके अंदर चेंज कर देना है, आर्डर के अंदर। और इसी के बाद इसी के साथ रिक्वेस्ट और आर्डर भी दोनों इनके दोनों में से कोई एक भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो या तो रिक्वेस्ट टू कमिंग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आर्डर टू कम एंड सिट डाउन। तो ये भी जो है यहाँ पर जो है आर्डर भी कर सकता है और रिक्वेस्ट भी कर सकता है, जिससे जो है हमारा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। और इसके साथ ही हमारे पास एक और जो है तरीका होता है, एक और रूल है जिसको हम क्या कहते हैं, इनके हुक्मिया फ़िक्रे या मनफी फ़िक्रे के अंदर अगर क्या है डायरेक्ट बनाने के लिए हमारे पास जो दूसरा तरीका है वो ये है कि अगर हमने क्या करना है, से को फॉरवर्ड के अंदर चेंज किया है, तब्दील किया है, तो हमने क्या करना है, कामास के अंदर कामास को क्या करना है, टू से ख़त्म करना है। और इसी तरह अगर ऊपर वाले इनडायरेक्ट के अंदर जो है असूल के मुताबिक चेंज करना है, तो उसके अंदर जो है वहाँ पर भी जो है पहले वाली चेंजिंग के ऊपर अमल करना पड़ेगा। अब इसी के साथ जो हमारे पास दूसरी ये हमने पढ़ी है कि डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल होता है। डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल, इसको देखें कि अगर इनकी क्वेश्चन वर्ड के स्टार्ट में डू नॉट और डज नॉट आता है, अगर यहाँ पर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसके अंदर जो है डू नॉट को जो है फिक्रे के स्टार्ट में, इनके रिपोर्टेड स्पीच के शुरू में नहीं इस्तेमाल किया गया, कहीं आगे जो है सेंटेंस के मिड में जाकर इस्तेमाल किया, तब भी हम क्या करेंगे, उस डू नॉट को चेंज कर देंगे नॉट टू के अंदर। कि इसके एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है कि ही सैड टू मी कीप साइलेंस एंड डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डू नॉट जो है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिड में आकर इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर जो है डू नॉट को हम क्या करेंगे, नॉट टू के अंदर चेंज कर देंगे। इस तरह यानी कि ये नहीं कि अगर कामास के बाहर वाली में आएगा तो तब उसके इनके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आए, या रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्ट में डू नॉट इस्तेमाल हो तो तब हम चेंज करेंगे। नहीं, ये डू नॉट जो है फिक्र के जहाँ पर भी जो है इन्वर्टेड कामास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कहीं पर भी सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी आ जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, डू नॉट को हम क्या करेंगे, नॉट टू के अंदर चेंज कर देंगे। तो इसके साथ ही जो हमारे पास एक और है वो है, इसके साथ दूसरी जो कंडीशन ये है कि हमारे पास जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर जो है ऐसे सेंटेंस आते हैं जो इनके अगर लिखा जाए तो उसको लिखा हो उसको पढ़ें तो ये जो हमें जो है सवालिया सेंटेंस लगते हैं, इनके लिखे हुए जो होते हैं क्वेश्चन अंदाज में स्टाइल में लिखे होते हैं, और उसके जब उसकी पढ़कर जो चेक करते हैं उसकी जो साउंड की टून है वो हमें क्या लगती है, वो हुक्मिया लगती है, वो किसी को आर्डर और रिक्वेस्ट के उसमें समझा जाता है और उसको आर्डर के इनके सेंस दे रही होती है। तो ऐसे सेंटेंस को हम इनके किस तरह के सेंटेंस होते हैं और उसको कैसे करते हैं, तो उस तरह के सेंटेंस में से जो हमारे पास अगर हम बात करेंगे कौन कौन से सेंटेंस हैं, तो हम ले लेते हैं कि
शी आस्क्ड, शी सैड, विल यू कीप साइलेंस प्लीज़। तो यहाँ पर जो है विल यू कीप साइलेंस प्लीज़। अब यहाँ पर देखें कि फ़िक्रा एक तो सेंटेंस भी इनके जो है विल से स्टार्ट हो रहा है और लिखा हुआ क्या है विल स्टार्ट में, तो फ़िक्रा क्या है इंटरोगेटिव इनके लग रहा है। तो उसके बाद जो इंटरोगेटिव सेंटेंस लग रहा है, लेकिन ये जब इसके अंदर देखते हैं कि विल यू कीप साइलेंस प्लीज़, तो यहाँ पर क्या है आर्डर और हुक्म के जो है सेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को जब चेंज करेंगे तो शी, क्योंकि शी सैड, उसने कहा कि शी सैड, तो यहाँ पर हम सैड जो है सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हम रिक्वेस्ट को रिक्वेस्टेड के अंदर चेंज करेंगे। शी रिक्वेस्टेड टू मी। अब यहाँ पर देखें कि ऑब्जेक्ट है नहीं, एक्सिलरी वर्ब है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। शी रिक्वेस्टेड मी और उसके बाद जो है टू कीप। अब यहाँ पर जो है इन्वर्टेड कामास को जो है टू के साथ ख़त्म करेंगे। टू बी कीप साइलेंस, टू बी कीप साइलेंस। अब यहाँ पर देखें कि हमने इन्वर्टेड कामास को टू बी के साथ चेंज किया और कीप साइलेंस जो है अब इस तरह जो हमारा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। इनके शी रिक्वेस्ट टू मी, शी रिक्वेस्ट टू मी टू बी कीप साइलेंस, ये जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। और इसी तरह अगर हमारे पास हम बात करें कि एक सेंटेंस जो हमारे पास डायरेक्ट है, इसके अंदर इसको किस तरह देखते हैं, तो इसके अंदर दो क्लासेस होती हैं, एक फर्स्ट क्लास और एक सेकंड क्लास। तो इसके अंदर इनकी अगर एक इफ़ क्लास होती है उसको रिपोर्टेड इनके हम क्या कहते हैं पहली क्लास भी कहते हैं, और दूसरी क्लास जो है उसको हम क्या कहते हैं इफ़ क्लास, और एक दूसरी इनके, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास। तो इनको इस तरह दो इसमें बांटा डिवाइड कर सकते हैं कि जैसे शी सैड इफ़ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पर जो है और उसके बाद है यू विल पास। अब इसी के अंदर क्या है एक रिपोर्टेड स्पीच जो हमारे पास है वो यही है कि सिर्फ ही सैड, ये है रिपोर्टिंग। और इसके बाद जो है हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके अंदर दो क्लासेस आ रही हैं, दो डिफरेंट क्लासेस हैं। एक तो ये इफ़ यू वर्क हार्ड और दूसरी जो है यू विल पास। तो यहाँ पर दो क्लासेस मिल कर क्या बनाती है रिपोर्टेड स्पीच बनाती है। तो फिर हम क्या करते हैं इन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दो जो क्लासेस हैं इनको डिफरेंट इससे पहली क्लास और दूसरी क्लास से जानते हैं। तो इनको मतलब दो तरह से डिवाइड किया जाता है, इसके अंदर दो क्लासेस भी इकट्ठे आ जाती है।